मुझे पुल ठीक करना है मंत्री जी। अरे हम तो 1 महीना से थके हुए हैं। अब बिना कागज और बिना थोड़ी रिश्वत के कोई काम नहीं होगा। रिश्वत? मगर ये आपका कर्तव्य है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल अरण्य लोक में एक न्यायप्रिय लेकिन थोड़े आराम पसंद राजा रहा करता था। राजा केशर एक विशाल और तेज तर्रार था। अरण्य लोक में तरह तरह के जानवर रहते थे। हर दिन कोई न कोई समस्या लेकर राजा के दरबार में पहुंचता। एक दिन लोमड़ी राजा से कहता है, महाराज केशर, क्षमा कीजिए, पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। जंगल के कई हिस्सों से जानवर शिकायत कर रहे थे कि पुरानी नहर टूटकर सूख गई है। पानी की कमी इतनी बढ़ गई है कि कुछ हिस्सों में तो तालाब भी सूखने लगे हैं और कई जानवर इस वजह से आपस में झगड़ने भी लगे हैं। क्या नहर सूख गई? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपी कैसे रह गई? भेड़िए, तुम्हारा काम तो निरीक्षण करना है, फिर ये मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, पर जंगल इतना विशाल है कि एक निरीक्षक के लिए हर कोने पर नजर रखना असंभव हो गया है। एक समस्या हल करूं तो दूसरी सामने आ खड़ी होती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। बजरा गधा दौड़ता हुआ आता है। महाराज, हमारी बस्ती में कई दिनों से अजीब और अनजान प्राणी घूमते दिख रहे हैं। वे रात में हमला करते हैं, छोटे बच्चों को डराते हैं और हमारा अनाज चुरा ले जाते हैं। कई जानवर तो भय के मारे रात को बाहर ही नहीं निकल रहे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारी पूरी बस्ती उजड़ जाएगी महाराज। अनजान प्राणी मेरे वन में, और ये भी मुझसे छिपा रह गया? भेड़िए, ये कैसी लापरवाही है? महाराज, मैं अकेला पड़ गया हूँ। जंगल की समस्याएं इतनी है कि मंत्रिमंडल की जरूरत है, नए अधिकारियों की जरूरत है। मैं सब कुछ अकेले संभाल नहीं सकता। तुम्हारी बात सही है, जंगल बड़ा है, समस्याएं उससे भी बड़ी। ठीक है, कल सुबह कुछ जानवर चुनकर मेरे पास लाओ, हम नया मंत्रिमंडल बनाएंगे। अगले दिन काला भेड़िया 3 जानवर लेकर आता है। महाराज, विचार करने के बाद मुझे ये 3 जानवर सबसे सक्षम लगे हैं। यह है चांदनी लोमड़ी, तेज दिमाग वाली बलवान हाथी, महाबली और परिश्रमी दहाड़ू लकड़बग्घा, अपनी टोली का संगठित नेता। शेर गौर से तीनों को देखता है। अच्छा लोमड़ी, तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर है। आज से तुम्हें संकट अधिकारी बनाता हूं। समस्या आए तो पहले तुम उसका हल ढूंढोगी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगी महाराज। हाथी, तुम्हारी ताकत से जंगल का हर निर्माण संभव है। नहर, झील, रास्ते, सब। आज से तुम निर्माण अधिकारी हो। महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति इस जंगल के लिए समर्पित करता हूँ। और लकड़बग्घा, तुम्हारी टोली की दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। आज से तुम सुरक्षा अधिकारी हो। सीमा पार कोई घुसपैठ करे तो उसे तुम ही रोकोगे। हम प्राणों की बाजी लगाकर जंगल की रक्षा करेंगे। और भेड़िए, तुम्हारा काम सबसे कठिन है, तुम सब पर नजर रखोगे। तुम हो निरीक्षण अधिकारी। सब काम पर लग जाते हैं। लोमड़ी कहती है, जंगल में एक विशाल झील बननी चाहिए ताकि बरसात का पानी जमा रहे। पानी की कमी दूर होगी और जीवन सुधरेगा। हाथी जोर से चिल्लाता है, मेरी टोली तैयार है, चलो काम शुरू करते हैं। सुरक्षा टोली, सभी प्रवेश द्वार बंद कर दो, कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आएगा। कुछ दिन जंगल में खूब हलचल रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद काम रुकने लगता है। लोमड़ी रोज बहाने देने लगती है। हाथी और उसकी टोली सुस्त पड़ जाते हैं। लकड़बग्घा की सुरक्षा भी ढीली हो जाती है। एक दिन खरगोश परेशान होकर लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी बहन, नहर पूरी तरह सूख चुकी है, हमें पानी नहीं मिल रहा। नई झील भी अधूरी पड़ी है। अगर तुरंत काम नहीं हुआ तो पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा। कृपया कोई उपाय बताइए। देखो खरगोश भाई, समस्या तो मुझे भी पता है, पर किसी भी काम से पहले कागजी जांच जरूरी है। मुझे जगह का निरीक्षण करना होगा, फाइल बनानी होगी, रिपोर्ट तैयार करनी होगी। 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ता?
1 हफ्ते में तो आधा जंगल प्यासा मर जाएगा। अगर जल्दी चाहिए तो हाथी के पास जाओ। वह ताकतवर है, काम जल्दी कर देगा, पर वह थोड़ा रिश्वत मांगता है। रिश्वत? यह तो आपका कर्तव्य है। आप लोग जंगल के लिए चुने गए थे। मैं नहीं मांग रही, हाथी और उसकी टोली मांगती है। जाकर पूछ लो। खरगोश सीधे हाथी के पास जाता है। हाथी भाई, कृपया नहर और झील का काम शुरू कर दीजिए। पूरा जंगल प्यासा है। लोमड़ी ने कहा कि आप जल्दी काम कर सकते हैं। अरे, हम बहुत थक चुके हैं। इतने दिनों से काम कर रहे हैं। अब आराम जरूरी है। काम तभी होगा जब पूरी जांच और कागजी आदेश मिल जाए, समझे? पर आप तो 1 महीने से कोई काम कर ही नहीं रहे। न झील बनी, न नहर सुधरी। फिर किस बात से थकान? बहुत बोलने लगा है तू। चल हट यहां से। काम तभी होगा जब हम चाहेंगे। खरगोश दुखी होकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद हिरन भागता हुआ आता है। नहर टूट गई, पानी खत्म हो गया। अनजान जानवर फिर दिखे हैं। कई छोटे जानवर मर गए हैं। मैंने कहा था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इन्हें सबक सिखाना होगा, बिना हिंसा के, बस दिमाग से। क्या हम राजा केशर से शिकायत करें? राजा खुद ही महीनों से जंगल नहीं घूमे, गुफा में आराम कर रहे हैं। अगर हमने कहा भी तो वो मंत्री पर जिम्मेदारी डालकर चुप हो जाएंगे। अब एक बुद्धिमानी भरा खेल खेलना होगा। खरगोश और उसके साथी राजा केशर के पास पहुंचे। महाराज, खबर आई है कि दूर देश नागलोक के महान राजा भैरव शेर हमारे जंगल आने वाले हैं। जहां जाते हैं वहां असीम खजाने, जादुई उपहार बांटते हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है। उनको संदेशा भेज दो कि वह जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सावधान, उन्हें सफाई, सुरक्षा, बनी सड़कें और हर सुविधा चाहिए। अगर कोई भी कमी मिली, वह नाराज होकर जंगल को शाप भी दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो हमारे यहाँ पहले से बन चुका है। माफ कीजिए महाराज, मगर आपको एक बार जंगल में घूमना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए, वरना अगर एक भी काम छूटा तो भैरव शेर नाराज हो जाएगा और इस जंगल को नष्ट भी कर सकता है। शेर सोच में पड़ जाता है और भेड़िए के पास पहुंचता है। भेड़िए, क्या जंगल में सब सही चल रहा है? क्या तुम समय समय पर निरीक्षण करते हो? जी महाराज, जंगल में सब सही चल रहा है। कोई भी शिकायत लेकर मुझ तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना महाराज? आज मैं जंगल भ्रमण में निकला हूं। बहुत ही बड़े राज्य के राजा हमारे जंगल में आने वाले हैं और उन्हें ये जंगल पूरा साफ सुथरा चाहिए। सब कुछ सुविधापूर्ण चाहिए। शेर और भेड़िया सभी जगह जाते हैं, मगर हर जगह काम रुका हुआ और अधूरा और असुरक्षित लगता है। ये क्या है? कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। सभी मंत्रिमंडल किधर है? मुझे उन्हें मेरे सामने लाओ। तभी उसे अज्ञात प्राणी नजर आते हैं। ये कौन है? ये इस जंगल के नहीं है। ये तो दूसरे जंगल से आया हुआ लगता है। अरे ये तो घुसपैठिए है। लकड़बग्घे को भी सभा में बुलाओ। सभी मंत्री सभा में पहुंचे। शेर केशर गुस्से में बोला, तुम लोग जिसने काम संभाला उसी ने काम बिगाड़ा। नहर सूख गई, झील अधूरी, सुरक्षा ढीली। तुम सब जंगल के हित के लिए चुने गए थे या अपनी आराम तलबी के लिए? महाराज, मेरी जिम्मेदारी तो बस जांच करने की थी। मुझे तो काम ही नहीं मिला। मेरी टोली थक गई थी। महाराज, मैं सब पर नजर रखता था, पर चुप, तुम सब के सब कामचोर हो। और सच कहूं तो मैं भी गलती पर हूं। मैंने भी कभी जंगल का निरीक्षण ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं तुम लोगों को नया काम देने वाला हूं। कुछ दिनों बाद एक खास प्राणी जंगल में आ रहे हैं। कहते हैं जब वो आते हैं तो खास प्रकार के उपहार देते हैं, मगर उनकी एक शर्त है, जंगल का पूर्ण निर्माण होना चाहिए, सभी तरफ सुविधा होनी चाहिए। इसलिए आज से तुम लोग काम चालू कर दो, यही तुम लोगों के लिए सही होगा। चारों जंगल के पुनः निर्माण में लग जाते हैं। फटाफट नदी में पुल,
जंगल में साफ सफाई, तालाब निर्माण और जंगल में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा देते हैं। उनका निरीक्षण करने शेर केशर दोबारा आता है। शाबाश, अब लग रहा है कि जंगल फिर से नया बन चुका है। अब हमें उस मेहमान को जंगल में बुलाना चाहिए। तभी खरगोश और कुछ जानवर वहां पहुंचते हैं। माफ कीजिए महाराज, आगे कोई ऐसा ना जंगल है और ना ही शेर भुजंग नाम का कोई शेर है। ये सब तो हमारा नाटक था। ये कैसा मजाक है? तुम्हारे मजाक के चक्कर में मैंने न जाने कितने काम इन बेचारों से करवाए हैं। रात दिन बैलों की तरह काम किया है। हम और क्या करते महाराज? जंगल में कोई भी काम समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। आपके मंत्रिमंडल काम को हर दूसरे दिन के लिए टाल रहे थे और जो काम चालू होता उसे भी किसी कारण से छोड़ रहे थे। लाख शिकायत करने के बाद इनके अंदर का आलस काम चोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खरगोश की बात सुन के सभी अधिकारी और शेर खेशर को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, एक बार तुम सभी को मेरा पास आना चाहिए था। इसके बारे में मुझे बताते मैं तुम लोगों की मदद करता। माफ कीजिए महाराज, मगर आप भी जब से मंत्रिमंडल का निर्माण किए हैं, एक बार भी जंगल भ्रमण के लिए नहीं निकले। अपनी ही गुफा में आराम फरमा रहे थे। सारा काम अपने इन कामचोर मंत्रिमंडल के कंधों पर डाल दिया। तुम सही कहते हो। जितने कामचोर ये हैं, उतना कामचोर तो मैं भी हूं। एक बार भी जंगल का निरीक्षण तक नहीं किया, ये जानने की कोशिश भी नहीं कि जंगलवासी मेरे काम से खुश है कि नहीं। गलती हम सबकी है, इसलिए इसे हम ही सुधारेंगे और सभी का समय समय पर निरीक्षण करेंगे। इस तरह खरगोश ने बड़ी चालाकी के साथ बिना हिंसा हड़ताल करे शेर और उनके मंत्रिमंडल को सबक सिखाकर सही रास्ते में ले आया।